हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया था और आज हम न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसके दूसरे साइड में यहाँ कहीं फोकस होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो दिया है 32 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वहां से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो फोकस होता है, फोकस पॉइंट से पोल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। तो R इज इक्वल्स टू 2F, ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है, अब हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो F इक्वल टू R/2 हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हमको पता है 32 डिवाइडेड बाई 2। तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है जिससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और उस कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इमेज की पोजीशन बताओ और उस इमेज का नेचर बताओ कि इमेज कैसा होगा। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरे साइड होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और इसका जस्ट डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हम मानते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका फोकल लेंथ दिया है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। और हमने एक साइन कन्वेंशन में ये बताया था कि अगर पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होगी, और पोल से राइट साइड की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी। मतलब फोकस पॉइंट इसका राइट साइड में है तो यहाँ से ये फोकल लेंथ होगी तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा मिरर के सामने वो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। तो लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी।
तो हमारे पास फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करते हैं फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल की, तो हमको इमेज की पोजीशन पता चलेगी कि मिरर से कितनी दूरी पे इमेज बनेगा। ठीक है, तो 1/f है तो 1/15 हो जाएगा। v की वैल्यू तो हमको फाइंड अप ही करनी है और u की जो वैल्यू है वो -10 है। यहां से अगर हम 1/v कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/10 मीन्स ये 1/v इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 3, मतलब जो 1/v आएगा हमारा वो हो जाएगा 5/30। तो v की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि पोल से राइट साइड में हमारा इमेज बनेगा, क्योंकि राइट साइड की डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और ये जाहिर सी बात है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो राइट साइड ही इमेज बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, इमेज वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें दो कंडीशन होती हैं, दो ही पॉसिबिलिटी होती है इमेज बनने की, और दोनों ही कंडीशंस में जो इमेज होता है वो हमारा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। अब हम इमेज की साइज का हमको पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका। तो जो v की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं -v/u। ठीक है, और यहां पे जब इमेज हमारा कैसा है, वर्चुअल है। ठीक, तो वर्चुअल इमेज है हमारा, यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट अप करेंगे -6, माइनस पहले से इसकी वजह से माइनस ले रहे हैं। ये v तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू ये 6/10। ठीक है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा वो हो जाएगा 0.6। अब हमको इसी वैल्यू से ये पता लगाना है कि हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, सेम साइज का होगा या फिर मैग्नीफाइड होगा। तो हमने एक क्राइटेरिया बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज कैसा होगा, इनलार्ज या मैग्नीफाइड होगा, और लेस देन 1 आती है तो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और इक्वल टू 1 आती तो कैसा होगा, सेम साइज का होगा। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है, 0.6 लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, m इज लेस देन 1, तो इमेज कैसा हो जाएगा हमारा, डिमिनिश्ड। और वर्चुअल तो हमको पहले से ही पता था। तो हमारी जो इमेज की पोजीशन थी वो 6 सेंटीमीटर थी पोल से, और उसका नेचर देखा जाए तो इमेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है, बोल रहा है कि जो इमेज की हाइट है
वो 12 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा HI अपॉन HO, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट अप करें हम तो HI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, HI इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड HO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो HI हमारा 12 है और HO है 3, तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो हमारा आ जाएगा वो 4 आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड इमेज। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 4, वो है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर and its image is formed behind the mirror at a distance of 5 centimeter. Find the focal length. Is it concave or convex mirror? एक spherical mirror है जिसमें ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उसका जो इमेज बन रहा है वो मिरर के बिहाइंड में बन रहा है। तो उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करो और इमेज को की जो डिस्टेंस दिया है पोल से वो 5 सेंटीमीटर दिया है। और साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि वो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि उसने ये नहीं बताया, केवल स्फेरिकल मिरर नाम दे दिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास U की वैल्यू है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर और जो V की वैल्यू है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू 1/5 है प्लस 1/u कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/25। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम 1/f इक्वल टू ये हमारा 25 5 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/f इक्वल टू 4/25। तो f की जो वैल्यू आ जाएगी 6.25 और ये सेंटीमीटर होगा। अब हमको ये पता लगाना है कि मिरर कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर होता है ये, तो इसका जो फोकस होता है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मतलब इस साइड का ही इसका फोकस होगा। तो जब इसका फोकस फ्रंट ऑफ द मिरर होगा तो हमने ये बताया था कि पोल से जितनी भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव नहीं आती। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो मिरर के बिहाइंड में होती है
और हमने ये बताया भी था कि पोल से राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगी, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब मिरर कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन -2.5 दिया है, m इक्वल टू -2.5, और फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमको इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो फोकल लेंथ माइनस हो जाएगा क्योंकि मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव। ये हो जाएगा -v/u इक्वल टू -2.5, मतलब v की जो वैल्यू होगी वो 2.5 u आ जाएगी। यहाँ से हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 1/20 हो जाएगी, 1/v क्या है, 2.5 u है, और u ही रहेगा, हो जाएगा -1/20 इक्वल टू 3.5/2.5 u। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2.5 u इक्वल टू, ठीक है, u इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस में सेंटीमीटर, मतलब जो u आया हमारा वो -28 सेंटीमीटर आएगा। और v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो u कितना है, v कितना है u के फॉर्म में 2.5 u है, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा, तो जो v की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ माइनस भी होगा इसी के साथ, ठीक, माइनस इसलिए होगा क्योंकि u माइनस में है, और यहाँ से भी अगर कंफर्म करें तो मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज रियल है, और जब इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी। यदि आपको कहीं डाउट्स होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। यदि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं।